हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट अपना चल रहा है टिग्नोमेट्री में हमने एक्सरसाइज 3.1 कर ली, 3.2 कर ली। आज हम शुरू करेंगे 3.3। उससे पहले इसमें टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको देख लेते हैं। एक बार मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप एक बार उनको नोट कर लें। आफ्टर दैट हम उनको प्रूव भी करेंगे कि ये फॉर्मूला बनते कैसे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रटी नहीं जाती, हमें उसको भी कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है, वो बनाना आना चाहिए। तो एक बार ये फॉर्मूला देखिएगा। इनसे पहले जो हमने कल किया था वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि वो भी आप मेंशन कर लें। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले तो ये फॉर्मूलाज नोट करेंगे। मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप पहले इनको नोट कीजिएगा, उसके बाद प्रूव करना, मतलब हम इनको प्रूव करेंगे कि बनते कैसे हैं। ठीक है, तो कल जो हमने किया था उसको एक बार लिख दिया मैंने। कुछ और भी था इसके साथ में कि कहाँ टी रेशो चेंज होता है, किस पर टी रेशो चेंज नहीं होता, कि कब साइन का कोस बन जाएगा, कब कोस का साइन बनेगा। तो इसमें कुछ नेगेटिव एंगल थे कि हमने कल किया था, अगर आपको याद है तो एक बार फिर से उनको नोट कर लें कि साइन ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। यानी कि जो नेगेटिव एंगल है ना, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, टेन अगर नेगेटिव है तो भी बाहर आ जाएगा। साइन के साथ में जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो कोसिकेंट के साथ में तो होगी, क्योंकि कोसिकेंट है वो इसका एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो कोसिकेंट ऑफ नेगेटिव एक्स भी माइनस कोसिकेंट हो जाएगा, और कोट ऑफ नेगेटिव एक्स है वो भी माइनस कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका नहीं बदलेगा वो क्या, कोस ऑफ नेगेटिव एक्स है वो आपका पॉजिटिव कोस एक्स होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। इसी तरह से कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। सेक ऑफ नेगेटिव एक्स है वो भी सेक एक्स होगा। तो ये तो नोट कर लें, उसके बाद हम इन पर बात करेंगे। ठीक है, पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, फिर जितने फॉर्मूले जो हमने कल करवाए थे उनको कोशिश करो कि इकट्ठा नोट कर लें। देखो इनको प्रूव तो करेंगे पर याद रखना अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं वो +2 10th 11th का तो बेस सही है, +2 का भी बेस है। +2 का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा वो भी इनके बिना नहीं कर पाएंगे। डेरिवेट है वहाँ भी इनका यूज होगा, इंटीग्रेशन है वहाँ भी इनका यूज होगा। यानी कि अगर टेक्निकल लाइन है तो उसमें ये चीज़ें तो चले ही चलेंगे। तो नोट कर लें, उसके बाद हम करते हैं फॉर्मूले और कैसे बनते हैं। ठीक है, हाँ हो गया। अब मैं कर देता हूँ इससे रफ। तो देखो अभी जो आपने क्या करने हैं, आपने खाली इतने फॉर्मूले याद करने हैं, मतलब इनको भी प्रूव करना हम देखेंगे। साइन a प्लस बी, यानी कि साइन रेशो है, उसके बाद में a प्लस बी किसी एंगल के दो पार्ट हैं। तो साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। दूसरा है साइन a माइनस बी इक्वल होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। कहने का मतलब साइन a प्लस बी और a माइनस बी है तो रहेंगे सेम, खाली इनका साइन चेंज होगा। देखो पहला साइन का है तो साइन a कोस b प्लस कोस पहले आ जाएगा, जो साइन के साथ में जो रेशो था वो कोस के साथ में आ जाएगा, कोस a साइन b। और अगर ये हो जाए माइनस, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, तो ये हो जाएगा साइन a कोस b, जो प्लस साइन था ऊपर वाले में वो साइन चेंज हो गया, कोस a साइन b। ठीक है, उसके बाद एक कोस का और है कोस a प्लस b। तो कोस का है तो कोस कोस पहले आएगा, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। यहाँ देखो कोस a कोस b, यहाँ जो एंगल है वो कोस के साथ, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। अगर कोस माइनस का है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनको हम ऐसे इकट्ठा लिख सकते हैं। देखो साइन a प्लस बी अगर है तो आ जाएगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक, अगर माइनस का है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद में अगर कोस है a प्लस बी तो ये हो जाएगा कोस a कोस b, कोस वाले में कोस कोस रहेगा, माइनस कोस अगर प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन a साइन b। ठीक है, और कोस अगर a माइनस b है प्लस की जगह तो ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। कैसे भी इनका अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला और हमें ये कह दे जैसे कि साइन
कोई भी एंगल आ सकता है। साइन जैसे 45 है, इसका वैल्यू निकालना हो तो इसका भी वैल्यू हमें पता है, या फिर 2-3 टुकड़े हैं कर सकते हैं। जैसे साइन 90 हमें पता है, साइन 90 इसका पता है हमें वैल्यू कितना है 1। अगर इस फॉर्मूले से करें, मतलब इस तरह के एप्लीकेशन आएंगे इसमें, तो साइन 60 + 30 कर सकते हैं ना साइन 90 को। अब अगर इस फॉर्मूले से करें तो देखो होता है कि नहीं होता। साइन ए की जगह कितना एंगल है 60 का, इंटू कोस बी, कोस कितना आ गया 30, प्लस कोस ए जो साइन के साथ था ना, ये कोस के साथ आ जाएगा, कोस ए कोस 60 इंटू साइन 30। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू कोस 30 का √3/2 प्लस कोस 60 का 1/2 इंटू साइन 30 का 1/2 रूट। अब इनका मल्टीप्लाई करें, √3 और √3 कितना आ गया 3/4 प्लस 1/4 ऐड किया तो 4/4 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि फॉर्मूला हुआ अप्लाई। तो देखो खाली ये जो दो फॉर्मूले ना साइन A + B का और कोस A + B या A - B, इनको याद कर लो। प्रूव तो ये भी होते हैं, पर हम अगर इनको प्रूव करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये हम किसी और लैब वीडियो में तैयार करेंगे, इन दोनों को प्रूव करेंगे। बाकी जितने भी फॉर्मूले बनते हैं अपने टोटल जितने भी आएंगे वो इन्हीं से ही बनेंगे, टोटल के टोटल। तो होप ये आप कर लोगे, नहीं है तो बता देना, हम इन पर भी एक लेक्चर बना लेंगे, पर ये थोड़ा सा मतलब टाइम लेगा और फॉर्मूले अपने आइडेंटिटी हैं वो ज़्यादा है। तो उसके बाद आता है tan का। tan का जो है वो tan है A + B, वो होता है tan A + tan B। A + B तो समझ में आ गया आपको, tan A tan B यानी tan के साथ में ये रेशो प्लस tan के साथ में ये रेशो, tan A + tan B, y में 1 - tan A tan B। हाँ जी सर, हाँ जी हम आ गए थे tan पर। तो tan A + B ये होगा और tan A - B tan A - tan B, y में 1 + tan A tan B ये होगा। इनको अगर प्रूव करें तो बात की थी हमने, इन दो को याद करो। तो मैं एक बता देता हूँ कि tan A - B, तो tan को क्या लिखा सकता है sin A - B अपोन में cos A - B, क्योंकि tan क्या होता है sin बाय cos होता है, 10th में किया था। अब sin A - B का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है sin A cos B, माइनस में माइनस है तो cos A sin B, ठीक है। y में cos का कर दो, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये आ गया। अब इसे क्या करोगे, cos A cos B से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसे हम कर देंगे cos A cos B से डिवाइड कर देंगे। तो देखो डिवाइड करने पे अपने पास क्या आया, sin A cos B माइनस cos A sin B, इसे भी डिवाइड किया किससे, sin A सॉरी cos A cos B से, cos A cos B से, और दोनों को डिवाइड किया तो ये इसका अपॉन भी आएगा और cos A cos B। अभी तक हमने ऊपर वाले को डिवाइड किया, नीचे वाले को अगर डिवाइड करोगे तो क्या है cos A cos B, y में cos A cos B, माइनस में इसे हमने डिवाइड किया, सॉरी cos A cos B वाला फॉर्मूला क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ आ गया प्लस। अब आगे क्या है sin A sin B है, y में cos A cos B है। अब देखो यहाँ cos B से cos B कैंसिल हो गया, क्या बचा sin A cos A, क्या बचा tan A, और यहाँ देखो क्या है cos A से cos A कैंसिल हो गया, माइनस का साइन है लिख दिया, तो माइनस का साइन है, sin B अपॉन में cos B क्या हो गया tan B हो गया। समझ में आ गया, सोल्व किया तो। अब देखो cos A से cos A गया, cos B से cos B कैंसिल होगा, क्या बचा यहाँ 1, प्लस में देखो sin A अपॉन में cos A कैंसिल नहीं होती, ये sin अपॉन cos A, sin A अपॉन cos A क्या हो गया tan A, sin B अपॉन में cos B क्या हो गया tan B। तो हमने किसको सोल्व किया था,
tan a माइनस बी को किया था, तो ये आ गया सोल्व करने के बाद में tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। कैसे आया? जब हमने साइन कोस में चेंज करके कोस से कोस b से डिवाइड किया। होप आपको समझ में आया है। इसी तरह से tan a माइनस b का किया है, tan a प्लस b का आप कर सकते हो, यही फॉर्मूला लगेगा सेम। ठीक है, अब कोट है, कोट का भी बिल्कुल ऐसे ही प्रूव होगा। कोट का आप खुद ट्राई करना। कोट का क्या करोगे? कोट क्या होता है? कोस ए अपॉन साइन ए, यानी कि कोट को करोगे तो कोस ए माइनस बी अपॉन में साइन ए माइनस बी, और जब सोल्व करेंगे तो अपना यही आएगा। ठीक है, उसके बाद है ये साइन 2a। तो साइन 2a जो है वो भी इसी से बनता है अपना। साइन 2a है, ये होता है, क्या होता है? 2 साइन ए कोस ए। देखो 2a वाले बता दूं, साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन ए कोस ए, और साइन 2a को अगर tan में चेंज करें तो 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। देखो याद तो करने पड़ेंगे इनको। हाँ, बनते कैसे हैं या ये चीज़ें हम ज़रूर करेंगे, तो इसको प्रूव करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं? 2 टुकड़े करके, जैसे साइन a प्लस b का बनेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस a लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब अपना ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो गया? साइन a प्लस बी का हो गया, और फर्क क्या है? b की जगह a एंगल ही है, तो साइन a प्लस बी का क्या हो जाएगा? साइन a कोस b, b की जगह कौन सा एंगल है? a, तो साइन a कोस a प्लस क्या? कोस a साइन b, a की जगह a है और b की जगह कौन सा एंगल है? a ही है। तो देखो साइन a कोस a प्लस कोस a साइन a, एक ही बात है, यानी कि साइन a कोस ए प्लस कोस ए साइन ए को लिख सकते हैं साइन ए कोस ए, क्योंकि 3 गुणा 4 बराबर होता है 4 गुणा 3, यानी कि 3 इंटू 4 इक्वल होता है 4 इंटू 3। तो आगे पीछे करके लिखें तो क्या हो गया? साइन ए कोस ए। अब देखो साइन ए कोस ए प्लस साइन ए कोस ए कितना हो गया? 2 साइन ए कोस ए हो गया। ठीक है, अब इसे अगर tan में करें तो ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये क्यों है? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें अगर tan में प्रूव करना है, किसी चीज़ को tan में निकालना है तो हमें tan में चेंज करना पड़ेगा, साइन में रखना है तो साइन में चेंज करना पड़ेगा, कोस में अगर प्रूव करना है तो कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो वो तो हम सिचुएशन देखेंगे, सिचुएशन क्या है क्वेश्चन में। अब अगर tan में प्रूव करना पड़े तो देखो साइन 2a को देखते हैं tan में, तो हमें ये प्रूव करना है कि साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया कि साइन 2a इक्वल किसके होता है? 2 साइन a कोस a। अब देखो इसका अपोन कुछ भी नहीं है, तो अपोन में क्या हम लिख सकते हैं? 1। 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन a कोस a। 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, याद होगा आपको। तो इसको लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। एक ही बात है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आगे पीछे करके लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग बाय कोस ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस ए से डिवाइड कर देंगे, तो 2 साइन ए कोस ए, ये तो आया ऊपर वाला न्यूमरेटर अंश, इससे किया हमने कोस ए से डिवाइड, सॉरी किससे? कोस स्क्वायर से करेंगे, तो कोस स्क्वायर ए से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, इसे भी कर दिया हमने। और नीचे वाला क्या है? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसे भी किससे डिवाइड कर दिया? कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाले में देखेंगे तो किससे डिवाइड किया? कोस स्क्वायर से। ऊपर भी कोस है तो कोस ए से कोस का स्क्वायर कैंसिल हो गया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 टाइम कोस है यहाँ, तो क्या बचा? 2 साइन अपॉन कोस बचा ऊपर, तो 2 साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, नीचे कोस से कोस का स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचा? 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर क्या हो गया? tan स्क्वायर ए। अब देखेंगे तो 2 इंटू साइन बाई कोस क्या हो गया? 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर हुआ है ये? उसके बाद कोस 2a का फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है ना कोस 2a का, वो ये होता है, देखिएगा नोट कर दें ये सारे ही भी। कोस 2a इज इक्वल टू क्या होता है? कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है मेन फॉर्मूला। और इससे कोस 2a के ये इतने सारे फॉर्मूले बन गए। ये जो दो यहाँ लिखे हमने, ये तो +2 में या इंटीग्रेशन में डेरिवेट में इनका बहुत ज़्यादा यूज है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री का अपोजिट फंक्शन आता है, उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा यूज है। तो देखो
cos 2a जो होता है वो होता है cos 2a का मतलब यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो cos 2a इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक, मेन फॉर्मूला। और अगर cos 2a को cos में रखें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos 2a को अगर साइन में रखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। और cos 2a को 10 में अगर हम करें तो ये होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब इनको प्रूव करते हैं हम, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे साइन 2a को हमने प्रूव किया अभी, तो cos 2a भी बिल्कुल ऐसे ही प्रूव होगा आपका। तो cos 2a बिल्कुल ऐसे लिखेंगे क्या, cos a प्लस a। अब इसे cos a प्लस b का फॉर्मूला कर दो। cos a प्लस b का क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos a cos 2a बना है ना, ये cos a cos b की जगह b क्या कौन सा एंगल है, a माइनस साइन a साइन b की जगह कौन सा एंगल है, a। तो ये बन गया आपका cos a इंटू cos a क्या हो गया, cos स्क्वायर a, साइन a इंटू साइन a क्या हो गया, साइन स्क्वायर a। किसका आया ये, cos 2a का। तो जो मेन फॉर्मूला बनता है वो ऐसे आया cos 2a का। तो हम ये भी अप्लाई करते हैं और cos 2a को ये भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। तो अब देखो मेन फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसी से जो आया है मेन, इसी से हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो cos 2a को हमने अभी कर लिया, तो दूसरे में करते हैं cos 2a बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखो ये करना है हमें प्रूव। तो cos 2a हमने क्या प्रूव कर दिया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्रूव कर दिया। अब हमें किस में रखना है, cos में रखना है। तो सारे को चेंज कर दो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर को cos में चेंज कर दो। साइन स्क्वायर cos में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। तो ये आ गया cos स्क्वायर a माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 1 प्लस माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस का cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। समझ में आ गया। तो ये प्रूव हो गया आपका। अब अगर साइन में चेंज करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है। क्या करेंगे, अगर साइन में करें तो ये जो अपना फॉर्मूला था तो cos स्क्वायर को कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक। अब अगर cos 2a को 10 में करें तो ये वाला बनेगा। तो 10 वाला वही मेथड है सेम ही। तो cos 2a का मेन फॉर्मूला रखा हमने क्या, ये। तो जैसे साइन 2a को हमने 210 में किया था, बिल्कुल ऐसे ही। अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a। क्लियर हो रहा है ना, थर्ड है ये। अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर क्या हो गया, 10 स्क्वायर a अपॉन में क्या हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इसे भी डिवाइड किया हमने। क्लियर हुआ, ये आ गया। अब यहाँ पे कोर में लिख दिया हमने कि ये वाले और भी होते हैं। तो इनको अगर देखें हम समझ के, तो जो मेन फॉर्मूला है आपका cos 2a का, तो cos 2a का मेन फॉर्मूला क्या है भाई, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है ना। देखो 2a का मतलब यहाँ पर एंगल अगर डबल है तो यहाँ पर एंगल हाफ हो जाएगा। मान लो यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, 20 ही लिखा जाएगा। यहाँ 60 है तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, 30 ही लिखा जाएगा। तो देखो अब ये कर रहे हैं कैसे होगा। तो cos 2a का हो गया। अब क्या करें हम कि हमें करना है इसमें साइन स्क्वायर में करना है cos 2a को। तो साइन स्क्वायर में करना है तो पूरे को साइन में चेंज कर दें, ठीक है। यानी कि cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है कि नहीं होता है, अभी हमने किया था। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरफ ले आओ, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर a माइनस, और इसे इस तरफ ले आए, क्या हो गया, 1 माइनस cos 2a। तो देखो 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। इसी तरह से cos 2a को हो जाएगा, cos में करेंगे तो cos होगा, तो ये वाला हम लिखेंगे। तो यहाँ 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। क्लियर हुआ है।
उसके बाद tan 2a का जो फॉर्मूला है बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। tan a प्लस b का ध्यान है ना हमें, तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं हम, tan 2a को लिख सकते हैं tan a प्लस a, फिर जब फॉर्मूला करेंगे ना अप्लाई भी, tan a प्लस tan a क्या हो गया, 2 tan a हो गया, अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan a। जब हम फॉर्मूला करेंगे tan b की जगह tan a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने क्या लिखा है, a लिखा है, तो tan a इंटू tan a क्या हो गया, tan स्क्वायर a हो गया, यही दिया है। क्लियर हुआ। उसके बाद sin 3a cos 3a और tan 3a, इनमें से मैं आपको एक करवाऊंगा, बाकी आपने खुद करने हैं। तो sin 3a ले लो या cos 3a ले लो, मैं cos 3a करवाता हूँ बिल्कुल ऐसे ही, cos 3a है, या फिर चलो दो करवा देता हूँ, sin 3a ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, तो sin 3a को लिख सकते हैं sin 2a प्लस a, दो टुकड़े कर लेंगे। अब sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया, sin a cos b की जगह a एंगल है, प्लस में cos a sin b की जगह क्या है, a। अब sin 2a फिर से एंगल बनता है, फिर से फॉर्मूला बनता है, तो बना दो, क्या हो गया ये 2 sin a cos a, समझ में आ रहा है ना, इनटू में क्या हो गया cos a प्लस cos 2a का फॉर्मूला बना दो, साइन में अगर चेंज करो तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, क्योंकि साइन रखेंगे हम जो प्रूव करना है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a cos 2a का होता है कि नहीं होता है, ये रहा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तो ये cos 2a की जगह आया और ये क्या हो गया sin a हो गया। अब देखेंगे 2 sin a cos a और cos a क्या हो गया, cos स्क्वायर a हो गया, हमें साइन रखना है, तो cos स्क्वायर को आगे वाले स्टेप में क्या चेंज कर देंगे, हमें साइन में करेंगे, तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस से sin स्क्वायर a प्लस में, अब इनका साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया sin a माइनस का 2 sin स्क्वायर का साइन के साथ किया, क्या हो गया sin क्यूब a। अब यहाँ इनको करेंगे तो sin a का मल्टीप्लाई है 2 sin a, अब इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2 sin क्यूब a प्लस का sin a माइनस का 2 sin क्यूब a। अब देखो sin a में sin a प्लस हो गया, 2 sin a और sin a क्या हो गया 3 sin a, और स्क्वायर क्यूब वाला देखो sin क्यूब a, इसमें ये प्लस या माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 sin क्यूब और माइनस का 2 sin क्यूब क्या हो गया, माइनस का 4 sin क्यूब a। बिल्कुल साइन का किया, बिल्कुल कोस का भी ऐसे होगा और tan का भी ऐसे होगा। tan के दो पार्ट्स करेंगे, tan 3a बराबर tan 2a प्लस a, फिर उनको हम सोल्व करेंगे ना, फिर tan 2a का फिर से फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसको कर देंगे। अब इसके बाद में खाली 4 और हैं फॉर्मूले, वो देखते हैं। हाँ जी, आगे 4 ये हैं, 4 8, फिर थोड़ा सा कुछ और बताना है, तो यहाँ और थोड़ा सा ध्यान देख लें। आगे जो 4 इकट्ठी आइडेंटिटी आ रही है, प्रोडक्ट सम फॉर्मूला बोलते हैं इसको भी, साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि साइन रेशो है, दोनों के अलग अलग वैल्यू है। यहाँ पे x हो सकता है, यहाँ पर y हो सकता है, या एंगल भी हो सकता है कोई, तो उनका ये होता है कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल, जो फॉर्मूला होता है अपना आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। देखो साइन सी प्लस साइन डी 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, यानी कि इन दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 कर देंगे और इन दोनों को माइनस करके अपॉन में 2, और अगर आ जाए साइन c माइनस डी, तो फर्क क्या होगा कि जो कोस है ना वो पहले आ जाएगा, पर कोस के साथ में c प्लस डी हो जाएगा, और जो c माइनस डी है वो साइन के साथ चला जाएगा, तो साइन c माइनस साइन डी इक्वल हो जाएगा 2 कोस c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब इसी तरह से आएगा कोस c प्लस कोस डी, तो कोस c प्लस कोस डी होगा। याद रखें कोस वाले में या तो दोनों कोस कोस रहेंगे या फिर दोनों साइन साइन होंगे। जब भी दोनों रेशो या तो साइन साइन हो या कोस कोस हो, तो वो आपका जो आइडेंटिटी होगी वो या तो कोस c प्लस डी होगी या कोस c माइनस डी होगी। और जो साइन का है, साइन c प्लस डी या साइन c माइनस डी है, उसमें एक में साइन मिलेगा, दूसरे में आपको कोस मिलेगा। तो देखिए इनको प्रूव भी करते हैं। क्लियर हुआ, एक बार इनको नोट कर लें। तो कोस c प्लस कोस डी क्या है, 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2।
कोस रहेगा दोनों में, और कोस सी माइनस कोस डी है वो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, साइन डी माइनस सी अपॉन 2 कोस सी माइनस कोस डी में। या फिर इसको कर सकते हैं यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लें तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो साइन सी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि ये फर्क है। अब इनमें से एक को या दो को, पहले को और इसको देखते हैं प्रूव करना। तो देखिए हमें ये प्रूव करना है कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, सॉरी कोस होता है यहाँ कोस। अब देखो प्रूव करें तो कैसे प्रूव होगा, तो यहाँ जो फॉर्मूले जितने बनते हैं वो साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी से बनेगा, वो हमने स्टार्टिंग में बात कर ही ली थी। तो देखिए अब मान लो आप लेट सी प्लस सी को मान लो आप ए प्लस बी और डी को मान लो ए माइनस बी, यानी कि ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको। सी जो है वो ए प्लस बी है और डी है वो ए माइनस बी है, ठीक है। अब दोनों को अगर एडिंग करते हैं, ए और बी का वैल्यू निकालो, तो एडिंग करते हैं दोनों को, तो बी से बी कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू क्या हो गया सी प्लस डी, और ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया सी प्लस डी अपॉन 2, और यहाँ अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस ये प्लस होके आपके पास क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा सी माइनस डी अपॉन 2। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ये दो इक्वेशन ले ली हमने, C को मान लिया दो एंगल के दो पार्ट्स, दो टुकड़े कर लिए हमने, A प्लस बी, और D को मान लिया A माइनस बी। जब दोनों को ऐड करेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों को ऐड कर दें तो B से B कैंसिल हो जाएगा, क्या A और A क्या बचा 2A, इनको ऐड किया तो C प्लस डी हो गया, 2A का वैल्यू C प्लस डी हो गया तो A का वैल्यू C प्लस डी अपॉन 2 आ गया, डिवाइड करेगा ये। और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये साइन चेंज सी माइनस डी आ गया, ठीक है, सी माइनस डी आ गया, और बी से अब की बार ए से ए कैंसिल होगा, और 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, और b का वैल्यू क्या हो गया सी माइनस डी अपॉन 2। ये बात समझ में आई है? ये कर दें, जगह कम है इसलिए मैं इसे साफ करके, और a प्लस बी का वैल्यू ये ध्यान से देख लें, तो यहाँ जो a का वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा C प्लस डी अपॉन 2, और B का जो वैल्यू बनेगा वो C माइनस डी अपॉन 2। अब देखो हमने किसको मानना था, हमने A प्लस बी और A माइनस बी दो पार्ट्स किए थे, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला है साइन का है क्या, तो एक तो इनके साथ में साइन ले लो, और ये भी साइन है तो साइन ले लो, देखो क्या होता है। तो नाउ इसको करके देखो, साइन A प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, इनको सोल्व करना क्या होता है, साइन ए प्लस बी का अभी हमने किया था, क्या होता है फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये किसका हुआ साइन ए प्लस बी का हुआ, प्लस में साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कोस बी माइनस क्या आ जाएगा कोस ए साइन बी। अब यहाँ क्या होगा देखो, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी क्या हो गया 2 साइन ए कोस बी हो गया, और कोस ए साइन बी प्लस का कोस ए साइन बी माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा। अब देखो 2 साइन ए का वैल्यू रिप्लेस करना, जो हमने ए का वैल्यू निकाला था क्या निकला था सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस बी है ना, और बी का जो वैल्यू निकाला वो ये हो गया। अब रही बात दूसरे की साइन सी माइनस साइन डी की, तो अगर ये माइनस करेंगे, ये फर्क इतना ही होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है, ये ब्रैकेट लग गया, समझ में आ गया। और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस, और अब की बार क्या बचेगा अपने पास में, ये फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस ए साइन बी और कोस ए साइन बी, यानी कि अपने पास क्या हो जाएगा 2 कोस ए साइन बी, तो 2 कोस ए की जगह करेंगे तो यहाँ पर कोस ए सी प्लस डी हो जाएगा, क्लियर हुआ। इसी तरह से ही साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी के बिल्कुल ऐसे ही करना है, साइन सी प्लस डी करोगे तो सी को मानोगे ए प्लस बी
और d को मानोगे a माइनस बी, और जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू निकल गया c प्लस डी अपॉन टू और b का वैल्यू निकल गया c माइनस डी अपॉन टू। फिर अगर कोस है तो कोस a प्लस बी प्लस में कोस a माइनस बी लगा देंगे, उसमें क्या करेंगे हम कोस a प्लस बी माइनस में कोस a माइनस बी। ठीक है, इसका जब फॉर्मूला करेंगे तो अपना ये आ जाएगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, और ये प्लस वाला लगाएंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा कोस a कोस b, और ये माइनस हो गया, और इसमें लगाएंगे हम कोस प्लस का है ना, तो माइनस में साइन a साइन b। ठीक है, ये अपना हो रहा है फोर्थ पार्ट। ठीक है, इससे ये नहीं है कुछ हमने गलती कर दी, एक मिनट में देख लूँ क्या कर दिया इसमें। हाँ जी, जब हमने कोस a माइनस बी का किया तो ये साइन किसका हो जाएगा प्लस का, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस a कोस b और कोस a कोस b क्या हो जाएगा 2 कोस a कोस b हो गया, और इनको रिप्लाई करेंगे तो 2 रिप्लेस करेंगे तो 2 कोस a का वैल्यू क्या हो जाएगा c प्लस डी अपॉन टू इंटू कोस c माइनस डी अपॉन टू। ठीक, समझ में आया। अब माइनस वाला करेंगे ना हमें तो सेम यही फॉर्मूला है, तो इसमें आ जाएगा माइनस का आपका, और माइनस का आ जाएगा तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये वाला तो हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो जाएगा कोस ए कोस बी, और आपका बचेगा माइनस साइन ए साइन बी और माइनस साइन ए साइन बी, क्या हो गया माइनस का 2 साइन ए साइन बी, और माइनस का 2 रिप्लेस करेंगे तो साइन c प्लस डी अपॉन टू, ए को b को रिप्लेस करेंगे तो साइन c माइनस डी अपॉन टू। आ गया ना, ये फॉर्मूला कहाँ लिखा था हमने, ये वाला ये आता है, पर ये और इस माइनस को जब यहाँ से हटाएंगे ना अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ जो c माइनस डी है ना इसको हटा दिया हमने, क्या 2 साइन c प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, माइनस हटा दिया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में किया था ना कि साइन ऑफ नेगेटिव एक्स है इक्वल टू नेगेटिव साइन एक्स। अगर साइन का नेगेटिव अंदर लेके जाएंगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा। इस माइनस को अंदर लेके गए तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने का मतलब जो प्लस है वो तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है वो प्लस हो गया, और प्लस है वो माइनस हो गया, ये आ गया। अब 4 आइडेंटिटी हो रहे हैं, उनको देखिए एक बार, फिर बात करते हैं, लास्ट तक जरूर देखना। हाँ 4 हो रह गया, अभी 4 के बाद में थोड़ा सा हो रहा है। देखो 2 कोस ए कोस बी, यानी कि हमें प्रोडक्ट में दे दे ऐसे कोस फंक्शन हो या साइन हो तो वो आपका या तो कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी, हम उसको कर सकते हैं ऐसे कि 2 कोस ए कोस बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, अभी हमने पीछे वाले में किया था, बिल्कुल उसी का ही बनता है वो। अगर आपको ध्यान है तो हमने जो ये फॉर्मूला बनाया था 2 कोस सी प्लस डी वाई टू इंटू कोस सी माइनस डी वाई टू, सी और डी को रिप्लेस किया था यहाँ की हमने एक ही जगह, समझ में आ रही है ना। तो सेम उसी से बनता है। तो दोनों में अगर कोस कोस हो या साइन साइन हो तो वो फॉर्मूले किसके होंगे, कोस के होंगे, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का। अगर कोस है दोनों में तो कोस का जनरल फॉर्मूला आ गया, यानी कि कोस रहेगा और वो क्या रहेगा यहाँ प्लस का होगा। और अगर आ जाता है माइनस, यहाँ पे साइन ए साइन बी आ गया तो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और एक में साइन हो और एक में कोस हो या साइन हो तो वो आपका साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का बनेगा। तो पहले अगर साइन पहले आता है तो आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, और पहले अगर आ जाता है कोस ए फिर आ जाता है साइन बी तो आपका बन जाएगा माइनस का भी साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसके साथ में एक और जो रह गई थी, एक दो अगर कोई और फॉर्मूले रह गए हैं तो वो साथ के साथ हम कर लेंगे।
जो रह गई थी वो ये था कि 1 + 10x अपॉन में 1 - 10x वो होता है 10π/4 - x। वो किससे बना था? वो इस फॉर्मूले के साथ में मैंने लिखना चाहिए था कोर, तो इसके साथ में इसको लिख लेना कोर लिख के, ठीक है। कैसे? ये मतलब बिल्कुल इसी से बनता है। अगर हम इसको करें ना 10a - 10b का फॉर्मूला लगा के भी 10π/4 - x, तो 10a - b क्या होता है? 10a - 10b, यानी कि 10a कितना हो गया? 10π/4 - 10b कितना हो गया? x अपॉन में 1 माइनस है ना ये, तो 1 + 10a 10π/4 इंटू 10b, b की जगह क्या है यहाँ पर? x। अगर हम देखेंगे तो 10π/4 का मतलब 10 कितना होता है? π/4 45 होता है। 10 45 का वैल्यू ध्यान है आपको कितना है? 1 माइनस में 10x अपॉन में कितना है? 1 प्लस 10π/4 कितना हुआ? 1 हुआ। इसके साथ में 10x का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 1 + 10x। किसको किया हमने? हमने किया इस वाले को, और ये सेम सॉरी ये तो 10π/4 + x का और ये माइनस का है, ऊपर वाला है, और माइनस का करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। माइनस वाला किया है हमने, ये क्लियर हुआ। अब देखो भी आपको लगता है इतने सारे ज़्यादा हैं, समझ तो लिया हमने, खाली 2 फॉर्मूले याद हैं, पर इनको याद करने का तरीका क्या है? पहले तो आप इनको रफ कॉपी पर नोट कीजिएगा, उसके बाद रफ कॉपी पे इनको लिखते जाओ, साथ के साथ बोलते आओ भी पहले हमने क्या ले लिए? ये 2 ले लिए, इनको 5 7 10 बार तब तक लिखा जब तक माइंड में नहीं बैठ गया, और फिर इनको ले लो, फिर 2 करके इनको लिखते जाओ, और लास्ट में आके सबको एक बार इकट्ठे लिखो। आप लिखोगे, लिखने से जो प्रैक्टिस होती है वो कभी भूला नहीं जाता। देखो याद तो रखने पड़ेंगे, बनते कैसे हैं उस पर हमने कर लिया भी ये है, और ये कोई क्रैमिंग रट्टा तो है नहीं, याद तो रखने पड़ते हैं। अगर मैं भी आपके सामने आऊँ तो मेरा भी नाम आपको याद रखना पड़ता है, आप मेरे सामने आए तो आपका नाम मुझे याद रखना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लिख के, और ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ लिखने से होती है वो कभी मतलब ऐसे याद करने से नहीं होती। यही तो फ़र्क होता है प्रैक्टिस का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब मैं पहले पढ़ाता था, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाता था, तो उसमें एक मैडम आती थी सिरसा से, तो उसकी एक बेटी थी। मैं रोज़ाना उस मैम से नाम पूछता कि मैम क्या आपकी बेटी का क्या नाम है? तो मैडम कहती है सर तो आप रोज़ाना क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने कहा कि मैम आज के बाद मैं इसका नाम नहीं पूछूंगा। तो वो बोली भी आज के बाद मैं याद रखूँ। वो बोली कैसे? तो मैं तभी लग गया, हम स्टाफ रूम में बैठ के उसका नाम लिखना मैंने शुरू कर दिया, और मैंने इतनी बार लिखा, 15-20 बार उसका नाम लिखा भी। क्या ये नाम, ये मैं लिखता गया, क्या नाम है? हिमानी। और वो बात है 2008 की। उसके बाद हमारे स्कूल भी अलग हो गए, और मैं ये एक्सपीरियंस कह रहा हूँ आपको कि उस लड़की का नाम हिमानी था, जो आज तक मुझे याद है। और हमें बताया था हमारे इंग्लिश टीचर ने कि आपको अगर क्वेश्चन याद नहीं होते या गलतियाँ हो रही है तो हम उनको प्रैक्टिस करो लिख के। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लिखिएगा इनको 10 बार 15 बार, तब तक जब तक अपना माइंड ये ना कह दे कि ये तुम्हारे अंदर बैठेगी, तो फिर श्योर है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। और इनका जो यूज़ है टेक्निकल लाइन में, ये तो हमारे माइंड में छप जाने चाहिए। जैसे भी अगर एक फॉर्मूला आया तो एक फॉर्मूले से जितनी भी इसकी शाखाएं निकलती है वो अपने माइंड में आनी चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन या फॉर्मूले करवाने का मेथड ठीक से समझ में आया और आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब आपने तो कर रखा है, दूसरों को भी कहें कि सब्सक्राइब करें प्लीज़, दूसरों को दिखाएं। तो होप आपको समझ में आया है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का भी हाथ बढ़ाइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।